हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम मीडियन का जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ नीड टू रिवाइज एवरीथिंग, राइट? हाँ भैया, देयर इज ऑलवेज अ नीड टू रिवाइज व्हाट वी हैव रेड इन द प्रीवियस क्लास। और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक क्लासरूम है, तो वहां पर सबसे बीच में कौन बैठा है। अब बात यहाँ पर यह पॉइंट टू बी नोटेड, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो डेटा जमा हुआ होना चाहिए, और उस डेटा के सेंटर में जो वैल्यू आ रही है, सेंटर में पोजीशन वाइज सेंटर में जो वैल्यू आ रही है दैट इज नोन एज मीडियन। अच्छा, मीन और मीडियन में डिफरेंस देखो। मीन पूरा डेटा को कंसीडर करता था और पूरे डेटा को लेके एवरेज निकालता था, पूरे डेटा को कंसीडर करता था और उसको लेके एवरेज निकालता था। मीडियन को ऐसा कुछ नहीं करना। क्या मेरे को एक बात बताओ, क्या मीडियन पूरे डेटा को कंसीडर करके कैलकुलेशन करता है, या उसको पोजीशन वाइज सिर्फ सेंटर वैल्यू से मतलब है? एक बार बताना मेरे को, क्या मीडियन पूरे डेटा को कंसीडर करता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन? नहीं कंसीडर करता। यस, उसको सिर्फ पोजीशन वाइज सेंट्रल वैल्यू से मतलब है। पोजीशन वाइज सबसे बीच में जो वैल्यू आ रही है, पोजीशन वाइज जो सबसे बीच में वैल्यू आ रही है, उसको बस उसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज में हमने मीडियन निकालना सीखा था। बहुत सिंपल। आप पहले तो डेटा को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बांटो। सारे बच्चे बताओ, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, ये दोनों में हमको ये करना होता है। फटाफट से बताओ। समर 3 क्लास हुई है, फटाफट से बताओ। हमको इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों के अंदर डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। उसके बाद हमको दोनों में फॉर्मूला लगाना होता है n+1/2। यहां तक की बातें सेम चल रही है दोनों सीरीज के केस में। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, पहले से जमा हुआ है तब मत करना। और फिर n+1/2 निकालो। अब n+1/2 आपने निकाला इंडिविजुअल सीरीज के केस में बच्चों, अगर n जो है वो आपका ऑड नंबर है तो आपको एक परफेक्ट आंसर मिलेगा। मान लो 7 है, n आपका 7 है, 7+1/2 यू विल गेट 4। तो फोर्थ पोजीशन में जो भी बैठा होगा वो आपका मीडियन कहला जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के केस में। ठीक है, तो ये तो इजी है जब आपको ऑड नंबर में दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज के केस में। पर अगर वो इवन नंबर में दिया हुआ है, लेट सपोज 8 दिया हुआ है, तो 8+1/2 होता है आपका 4.5। तो 4.5 पोजीशन में तो कोई नहीं बैठा होगा। पॉइंट पॉइंट वाली पोजीशन में कौन बैठा होगा? हम तो पोजीशनल वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, कि पहली जगह पे कौन बैठा है, दूसरी जगह पे कौन बैठा है, तीसरी जगह पे कौन बैठा है, चौथी जगह पे कौन बैठा है, पांचवी जगह पे कोई बैठा होगा। 4.5 जगह में तो कोई नहीं बैठा है, 4.5 जगह पे तो कोई नहीं बैठा है, पर आंसर तो 4.5 जगह आ रहा है। तो 4.5 निकालने के लिए फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस का एवरेज ले लेना होता है। मतलब फोर्थ प्लेस में जो बैठा हुआ है पर्सन और फिफ्थ प्लेस में जो बैठा हुआ है नंबर, मतलब नंबर ही बेसिकली, पर्सन नहीं नंबर। तो फोर्थ प्लेस में जो नंबर बैठा है और फिफ्थ प्लेस में जो नंबर बैठा है उसका ले लो एवरेज, बात खत्म। तो इंडिविजुअल सीरीज में बस इतना ही काम था। सारे बच्चे बताओ यस और नो। इंडिविजुअल सीरीज में कोई हेडेक नहीं है, बस इतना ही काम था। वैसे तो टोटल ऑल टुगेदर एमओसीटी में ही कोई हेडेक नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमको क्वेश्चन में दी रहती है एफ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जो हमारा डेटा है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंट वो डेटा आ रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, बस फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल रहे होते हैं हर लेवल पे, कि यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है, यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, वो हम लोग निकाल रहे होते हैं। फिर उसके बाद n+1/2 का आइटम निकालते हैं। ये जो भी आता है हम चेक करते हैं कौन सी दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में ये आ रहा है, कौन सी दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में ये आ रहा है। और जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके सामने जो x की वैल्यू लिखी होती है वो आंसर होता है। बोलो यस और नो। द मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू x, वैल्यू ऑफ x, जो कि कॉरस्पॉन्ड करेगा टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फॉल कर रही है अगेंस्ट n+1/2। यानी कि n+1/2 से जो आंसर आ रहा है वो जिस दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है उसमें से जो बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो x लिखा हुआ है वही आपका मीडियन होता है। ठीक है, वही आपका मीडियन होता है। अब डिस्क्रीट सीरीज भी हो गया था, फिर उसके बाद हमने देखा कंटिन्यूस सीरीज। सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज में क्या चेंज हुआ? क्या यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग करना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी आपको डेटा कुछ वैसा ही बना के देगा।
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मेरे को बताओ, क्या तुमने कंटिन्यूस सीरीज का ऐसा डेटा कभी देखा है? 0 से 10, 30 से 40, 20 से 30, 80 से 90, 50 से 60, ऐसा उल्टा पुल्टा दिया रहता है क्या? नहीं, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया रहता है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा भी क्वेश्चन को देना हो वो ऑलरेडी वैसा ही दिया रहता है, तो यहाँ कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग करना नहीं पड़ता है। दूसरी बात, n+1/2 की जगह यहाँ n/2 हो जाता है। निकलता यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकलता है उसमें आप n/2 चेक करते हो, ठीक है, n/2 चेक करते हो। n/2 की वैल्यू जिस दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रही है उसमें से बड़ी वाली CF लेते हो, यहाँ पर भी वो सेम ही करना है, ठीक है। अब उसके सामने जो क्लास इंटरवल आ रहा है, यहाँ तो कंटिन्यूस सीरीज है तो क्लास इंटरवल होगा, उस क्लास इंटरवल का जो लोअर क्लास लिमिट है वो आप लोगे L1 प्लस n/2 आपने निकाला होगा, माइनस CF आप पिछले वाले का लेते हो, अपॉन F इसी वाले का लोगे, इंटू I का मतलब होता है L2 माइनस L1, यानी जो क्लास इंटरवल आपका फंसा है, जो क्लास इंटरवल आपका फंसा है, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस। ओके, तो ये इस प्रकार से हम लोग किस में निकालते हैं? कंटिन्यूस सीरीज में निकालते हैं। बोलो समझ में आ गया? बोलो यस और नो। ठीक है, हमने इंडिविजुअल सीरीज में निकाला था, हमने इंडिविजुअल सीरीज के केस में निकाला था मीडियन, डिस्क्रीट सीरीज के केस में भी हमने मीडियन निकाला था। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एग्जैक्ट 14 आएगा तो ये 14 लेना है ना, 14 से 20 मत ले लेना, एग्जैक्ट 14 आ गया तो 14 ही ले लो, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। फिर ये देखो, हमने कंटिन्यूस सीरीज में सीखा क्लास इंटरवल जो दिया रहता है वहां पर सबसे पहले CF निकाल लेंगे, n/2 करेंगे, n/2 40 आया यानी इसके बीच में फंसा, तो ये वाला क्लास इंटरवल आपका कंसिडरेशन में होगा। फिर L1 प्लस n/2 माइनस CF ऑफ द प्रीवियस क्लास अपॉन F इंटू आई, है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो फटाफट से बताओ, याद आ गया बच्चों? फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब क्वेश्चन में दी रहती है, क्वेश्चन में ही आपको मोर देन लेस देन दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको क्या दे देगा? मोर देन लेस देन दे देगा। तब क्या करोगे? तब अगर आपको क्वेश्चन मोर देन लेस देन दिया हुआ है, तो ये देखो लेस देन दिया हुआ है ना, तो आपको डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के देता है क्वेश्चन, पर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूला में अपॉन F फ्रीक्वेंसी यूज होने वाला है, तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूज करोगे आप और इसको कन्वर्ट कर दोगे कंटिन्यूस सीरीज में, जैसा हम लोग करते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और फिर उसके n/2 निकालोगे और फिर अपना फॉर्मूला लगा दोगे, सिंपल। मोर देन बच्चों जब दिया रहता है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दी रहती है पर उल्टी दी होती है, मोर देन मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रहती है, ठीक है, डिसेंडिंग, ये देखो ऐसा बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, तो ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको नहीं चाहिए, हमको इसे असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में ही चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगेन हम लोग इस वाले क्वेश्चन में भी पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को यूज करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, दोनों निकालना पड़ जाता है मोर देन के केस में। मैंने रीजन बताया था क्यों, राइट? याद है आपको? मैंने डायग्राम बना के आपको रीजन बताया था। ये देखो कैसे हमको क्यू करना पड़ता है, ठीक है, और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जब क्वेश्चन आपको मिड वैल्यूज दे दे बच्चों, तो याद है मीन निकाल रहे थे तो मिड वैल्यू डायरेक्टली यूज कर रहे थे, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, पर यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको मीडियन निकालना है, तो उसके लिए हमको क्लास इंटरवल चाहिए, तो इस मिड वैल्यू को यूज करके हम लोग इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा देखना, इधर देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, फटाफट से बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है? आज समर मैंने ग्रुप में सेंड किया था। जो आपको मिड वैल्यू दी रहती है शुरू की दो मिड वैल्यू आपको दी रहती है, ये भी मिड वैल्यू ये भी मिड वैल्यू, दोनों का डिफरेंस निकालो। 10 आ गया। अब इस डिफरेंस को ना 2 से डिवाइड कर दो, इस डिफरेंस को, जो भी डिफरेंस आ रहा है शुरू की दो मिड वैल्यू का, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 5। अब बच्चों ये जो 5 है इसको हर एक मिड वैल्यू से एक बार माइनस और एक बार प्लस करो, यू विल गेट द क्लास इंटरवल्स। ट्राई कर लो, ट्राई करो। हर एक मिड वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उससे एक बार इस 5 को माइनस और एक बार इस 5 को प्लस करो, यू विल गेट द सेम क्लास इंटरवल व्हाट आई हैव रिटन हियर। चेक। ओके, सोनम समझ में आया? तो
और एक तो मैंने दूसरा तरीका बोला था कॉमन सेंस। कुछ बच्चों को ना मिड वैल्यूज देख के समझ में आ जा रहा होगा, कुछ बच्चों को मिड वैल्यूज देख के समझ में आ जा रहा होगा कि ये कौन सी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू हो सकती है, तो वो खुद बना पा रहे होंगे। तो ये कॉमन सेंस वाला तरीका भी होता है, ठीक है। बट एनीवेज दिस इज द ऑफिशियल तरीका कि शुरू की दो मिड वैल्यू है, उसका डिफरेंस निकालो, उसको 2 से डिवाइड करो, फिर जो नंबर आपको मिलेगा उसको हर मिड वैल्यू से एक बार माइनस एक बार प्लस करो, यू विल गेट द क्लास इंटरवल, सिंपल, ठीक है। एंड देन नॉर्मली सॉल्व करना है, ठीक है। वही सी एफ निकालना है, n/2 करना है, चेक करना है किसके अंदर फंस रहा है, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, डन। डन, फटाफट से बताओ यस और नो। उसके बाद बच्चों आया इंक्लूसिव सीरीज। अब देखो इंक्लूसिव सीरीज में क्या हुआ, हाँ अभिषेक, डन, अभिषेक मैंने पढ़ लिया मैसेज, ओके ठीक है बेटा, डोंट वरी। चलो अब सुनो, अब आया इंक्लूसिव सीरीज। अब मेरे को एक बात बताओ, अगेन बच्चों कंपेयर करते हुए पढ़ो, ठीक है, कंपेयर करते हुए पढ़ो। मीन में इंक्लूसिव सीरीज से क्या हमें कोई लेना देना था, आंसर इज नो। वाई, क्योंकि मैंने तुमको दिखाया था वहां पर, अगर आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में, अच्छा इंक्लूसिव सीरीज होती कैसी है, टूटा हुआ क्लास इंटरवल, इसका लोअर इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रहा है, जबकि जनरली क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, यानी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के सेम होता है। बोलो यस, सारे बच्चे बोलो यस। तो कायदे से ये और ये सेम होता है, राइट, एम आई राइट, राइट भैया, है ना। पर यहां पर ऐसा नहीं था, इंक्लूसिव सीरीज में ये टूटा हुआ रहता है, मतलब ये दोनों मैच नहीं करते। अब जब हम लोग मीन कर रहे थे, तो भले हम इसको कन्वर्ट कर ले कंटिन्यूअस सीरीज में, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव बोला जाता है उसको, तो हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि वहां मीन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हमको मतलब है मीन में मिड वैल्यू निकालने से, कंटिन्यूअस सीरीज में जब हम लोग मीन निकालते हैं तो हमको मिड वैल्यू चाहिए होती है। हम लोग चाहे उसको कन्वर्ट करके निकाले चाहे बिना कन्वर्ट करे निकाले, हमारी मिड वैल्यू सेम आ रही थी कि नहीं आ रही थी बताओ, फटाफट से बताओ। मीन में हमारी मिड वैल्यू सेम ही आ रही थी, चाहे हम उसको कन्वर्ट करें चाहे ना करें। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, तो यहां पर हम उसे कन्वर्ट करके ही यूज करेंगे। अब इसको इंक्लूसिव सीरीज को यानी टूटी हुई क्लास इंटरवल्स को जोड़ने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, 0.5 ले लो, 0.5 ले लो, और उसको ना लोअर लिमिट से माइनस अपर लिमिट से प्लस कर दो, और ऐसा सबके साथ करो, ऐसा सबके साथ करो, ठीक है। ओके श्रुति बेटा, अपर लिमिट भी चाहिए बेटा, L2 माइनस L1, और अगर सिर्फ लोअर लिमिट भी चाहिए तो आप डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं लोअर लिमिट को चेंज करके अपर लिमिट को रहने देती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी, ठीक है। चलो, तो बस कुछ नहीं करना, 0.5 लेना है, 0.5। अच्छा भैया ये 0.5 स्टैंडर्ड है, हाँ ये स्टैंडर्ड है 0.5, ठीक है, 0.5 इज स्टैंडर्ड हियर, ओके। तो हाँ, क्या होता है पता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया जाता है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है बस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बताओ, 16 और 15 का डिफरेंस क्या है, 1, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, ये आता है 0.5। तो ये 0.5 स्टैंडर्ड ही होने वाला है हर केस में, तो इसलिए याद ही कर लो 0.5, बात खत्म। लोअर लिमिट से माइनस अपर लिमिट से प्लस, लोअर लिमिट से माइनस अपर लिमिट से प्लस, लोअर लिमिट से माइनस अपर लिमिट से प्लस, यू विल गेट द कंटिन्यूअस सीरीज। बोलो यस और नो। अब इसकी आगे की कहानी सेम है। इसका आंसर बताइए कितना आया है, चलो फटाफट से बताओ, इसका आंसर बताओ क्या है। 31 पॉइंट समथिंग, समथिंग अलग अलग आ रहा है। हाँ हाँ, L1 वाला फॉर्मूला ऑब्वियसली, कंटिन्यूअस सीरीज है ना ये, कंटिन्यूअस सीरीज में L1 वाला फॉर्मूला 31.78 आया है। चलो देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 6, 17, 29, 56, 91, 113, 124, 130, n/2 65, 65 कम्स हियर, ये क्लास इंटरवल फंसा, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, 30 एंड 5, ओके।
ओके देखो 65 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 5, तो ये आ रहा है बच्चों 31.78। बताओ तुम लोग का भी आंसर यही आया है? बताओ 31.78 आया है तुम्हारा भी आंसर इस क्वेश्चन का? यस, ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ? n/2 50 इसके अंडर में आएगा। ये क्लास इंटरवल हो गई L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। कितना हो जाएगा ये बताओ? 56.25 आ रहा है। फिफ्टी सेवन कैसे आया? 57 कैसे आया? 49.5 n/2 56.25 ही आ रहा है। देखो चेक करो तुमने कहाँ मिस्टेक की है। -59.5 -49.5। अच्छा हाँ सॉरी, ये 10 है, ठीक है। 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 40 प्लस 49 पॉइंट। ठीक है, सही है 57। मैंने इसका डिफरेंस ले लिया शायद। हाँ चलो 57 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? फटाफट से बताओ, इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नहीं, ओके। अब बच्चों जब अनइक्वल क्लास इंटरवल दी रहती, मैंने क्या कहा था, मीन में हमने कुछ स्पेशल किया था? अनइक्वल कंपेयर करते हुए पढ़ो, क्या हमने मीन में कुछ स्पेशल किया था जब अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन होती है? नहीं किया था। सिंपल हमने मिड वैल्यू निकाला था, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F कर दिया था। सेम चीज यहां पर भी, कुछ मत करो, कुछ स्पेशल मत करो, नॉर्मली सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, 18 20 30 40 50 55 55 और 63 और ये हो गया 70 n/2 35। इसके अंदर में आएगा L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो ये कितना आ रहा है आंसर बताओ इसका? 35.45 आ रहा है। 35.45 फटाफट से बताओ। ओके यस,
No need to solve these questions again. ठीक है, these are only practice question. Hope you guys are understanding. ये मान लो हम लोग पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन चाहिए होते हैं न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस पर्पस. दीज आर ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस. नो नीड टू रिपीट दिस क्वेश्चंस अगेन. वन टाइम इज गुड. एक बार बस कर लिए, हो गया. उसके बाद हमको फॉर्मूला याद करना है, कॉन्सेप्ट बैठ जाए दिमाग में, अच्छा ऐसे ऐसे सॉल्व होता है. ओके ओके ठीक है. तुम्हारे कॉपी में इसका सोल्यूशन होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कभी एज अ रेफरेंस देख सको. सॉल्व करने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. और बाकी सॉल्व करना तो कैलकुलेटर में करना है, सिंपल सी बात है, 2 सेकंड में, ताकि फ्यूचर में अगर फॉर्मूला रिवाइज करना हो, प्रैक्टिस करना हो, लाइक दैट. ठीक है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अगेन यहाँ पर भी कुछ नहीं करना. सी एफ निकाल लो. अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन है, सी एफ निकाल लो. 4 14 ठीक है. तो ये हो गया 20 30 40 48. ये हो गया 50 50 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 25. 25 कम्स अंडर दिस, तो ये हो जाएगा L1 प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. 40 50 60 70. ये हो गया 52.69. 52.69 डन. 52.69. ओके. ओपन एंडेड सीरीज बच्चों कुछ नहीं लेना देना, हटाओ इसको, ये तो आने भी नहीं वाला है. सी एफ निकालो सीधा. 3 10. समझ रहे हो ना, पहला और आखिरी वाला तो मीडियन वैसे भी नहीं बनेगा. करेक्ट बोलो. फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो मीडियन वैसे भी नहीं बनने वाला है. सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बताओ. है ना. तो ओपन एंडेड सीरीज का मीडियन से कोई लेना देना नहीं है. मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता ओपन एंडेड सीरीज से. वैसे तो मीन को भी फर्क नहीं पड़ता था, पर मिड वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता था. पर मीडियन में वो भी नहीं करना पड़ेगा. मीडियन में वो भी नहीं, उसको फर्क क्या पड़ता है. ठीक है. तो ये हो गया 10 20 25. ठीक है. 34 39 44. n बाय 2 यानी कि 22 इसके अंदर में आएगा. हाँ. L1 प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. क्या ये 280 आ रहा है बच्चों, फटाफट से बताओ. इज इट 280? एब्सोल्युटली करेक्ट. अभिषेक की क्या बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं आया मेरे को. अभिषेक n बाय 2 25 आ रहा है. ठीक है. तो 25 ये दोनों के बीच में आएगा ना अभिषेक, तो बड़ा वाला लेंगे कि नहीं लेंगे. अभिषेक कुमार 25 14 से 40 के बीच में आ रहा है, हम बड़ा वाला लेते हैं. करेक्ट अभिषेक. ओके कोई बात नहीं. ठीक है बच्चों डन. 280 आ गया. अगेन फिर से आपको फ्रीक्वेंसी दी है 10 25 50 80 95 105. 105 डिवाइडेड बाय 5 इज गोइंग टू बी 52.5 राइट. 52.5 आ जाएगा. इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि बड़ा वाला लेंगे तो ये वाला ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 140 प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. 40 50 50 60. 40 से 50 सॉरी, बस 10 ही है ना. ओके इज इट 140.83? 140.83 आंसर. डन बच्चों, फटाफट से बता दो एक बार. अगर समझ में आ गया हो तो नोट करो इसको फास्ट. ओके चलो डन. नेक्स्ट बच्चों मिसिंग फ्रीक्वेंसी. मैंने प्रीवियस क्लास में तुमको हिंट दिया था कि तुम कैसे कर सकते हो. ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. देखो यहाँ पर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है राइट. इसको हम x, इसको हम y मान ले, एक्स वाई मान ले. 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसको x और y मान लेते हैं. देखो आपसे क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट मीडियन इज 23. आपको क्वेश्चन ने मीडियन बता दिया बच्चों 23 है. 23 मीडियन आपको बता दिया क्वेश्चन ने. जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना, फॉर्मूला लगाते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला, L1 प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ
अपॉन एफ इंटू आई इज इक्वल टू जो हमारा मीडियन आता है वो मीडियन ही बता दिया है 23। बोलो हाँ, सारे बच्चे बोलो यस और नो। ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपका मीडियन 23 है। ठीक है, बोलो हाँ। हाँ ओके। इसके बाद देखो, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों 100 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एन बता दिया आपको बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एन ना, है ना। बोलो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब होता है एन। बोलो यस और नो। यस। तो आपको क्वेश्चन ने एन भी बता दिया है 100, पर हमको चाहिए होता है n/2 जो कि होगा 50। बोलो यस और नो। हमको n/2 चाहिए होता है जो कि होगा 50। ठीक है, ये एक डेटा क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद अब ये गिवन है मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी 830 XY और 10। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ 8, 38, 38 प्लस एक्स, 38 प्लस एक्स प्लस वाई, 48 प्लस एक्स प्लस वाई। फटाफट से बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? बोलो, यहां तक सबको समझ में आया क्या? यस और नो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल नहीं पाए टोटल क्यों? क्योंकि एक्स और वाई हमको क्वेश्चन में मिसिंग फिगर्स हैं। ठीक है, बोलो। ठीक है, बोलो फटाफट से बताओ। यस। अब देखो बच्चों, हमारा मीडियन आया है 23, 23 हमारा मीडियन आया है। तो फटाफट से बताओ, ये 20 से 23 ये अंदर से ही आया होगा ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस। तो इट इज समथिंग 20 प्लस, राइट। 20 से 30 के बीच में आ रहा है ना मीडियन, मीडियन 20 से 30 के बीच में आ रहा है, करेक्ट। तो यहां पर मैं लिखूं एक बात तुम्हारे लिए, मीडियन इज गिवन एस 23 इन द क्वेश्चन, दैट मीन्स द क्लास इंटरवल इज 20 to 30। ओके, 20 to 30 हमारा क्लास इंटरवल होगा, तभी मीडियन क्या है 23 है। ओके, तो चलो L1 हम लोग उस हिसाब से ले लेते हैं 23, सॉरी 20, L1 प्लस n/2 हमने निकाल लिया 50। ये देखो यहां से हमने 50 ले लिया n/2, माइनस CF कौन सा लेते हैं ऊपर वाला, तो CF ऊपर वाला यानी कि 38 अपॉन F हमारा वाला F क्या है, X है, मिसिंग फिगर है, इंटू आई बच्चों 20 से 30 यानी कि 10 का डिफरेंस है, इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 23 माइनस 20, ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 3 आया ये इधर आके सिंपली डिवाइड हो जाएगा, 50 माइनस 38 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई है 40, इसको सॉल्व करने से, x की वैल्यू 40 आ चुकी है। फटाफट से बताओ, यहां तक सबको समझ में आया? इजी है, बोलो। यस, इजी है। एफ, भैया मैंने एफ की जगह 38 प्लस एक्स लिया। हाँ, अच्छा, मिस्टेक हो गई। ओके बेटा, एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। यस और नो। अपॉन एफ, सी एफ नहीं।
एफ लेना होता है, एफ फॉर फिश, ठीक है। हाँ, अब सुनो, अब इधर देखो, सारे बच्चे बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला अमाउंट होता है, ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना, बोलो यस और नो। टोटल फ्रीक्वेंसी होता है ना ये, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला अमाउंट। जैसे यहां देख लो, यहां देख लो, फ्रीक्वेंसी का टोटल लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब यहां तक की फ्रीक्वेंसी का टोटल, करेक्ट। लास्ट वाली सीएफ का मतलब क्या होता है, लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल, लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ, यस भैया। तो यहां पर देखो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला है 48 प्लस एक्स प्लस वाई, इट शुड बी इक्वल टू 100, राइट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एन की वैल्यू 100 यानी कि सिग्मा एफ, एन का टोटल यानी कि सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो इट शुड बी इक्वल टू 100, राइट। तो यहां पर जो हमारा 40 आ गया, तो 48 प्लस एक्स प्लस वाई 100, 48 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो ये हो गया 88 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और y इज इक्वल टू 100 माइनस 88, वी विल गेट 12। डन बच्चों, फटाफट से बताओ, डन, यस और नो। यस भैया यस। तो एक बार फटाफट से इसको कॉपी में नोट डाउन करो, और फिर अगला वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, नोट करो फास्ट। ओके, डन। x इज इक्वल टू 40, अभिषेक बेटा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, यू विल गेट x इज इक्वल टू 40, राइट। सबसे पहले ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 23 माइनस 20 हो जाएगा 3, फिर उसके बाद ये 50 माइनस 38 हो जाएगा 12, और 12 इंटू 10 हो जाएगा 120, तो इधर आ रहा है 120 अपॉन एक्स, और उधर है 3, तो ये x की वैल्यू उधर ऊपर चले जाएगी, 3 की वैल्यू वहां यहाँ नीचे आ जाएगी, तो 120 डिवाइडेड बाय 3 x की वैल्यू आ जाएगी, सो दैट यू विल गेट 40, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन मिसिंग फिगर का ही है। गिवन दैट मीन वेजेस रेट इज 17.5, फाइंड आउट करो मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 50 है। तो अगेन आपको n की वैल्यू क्वेश्चन ने बता दी है, ये देखो, ये n की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने बता दी है। मीडियन बच्चों 17.5 है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये होगा आपका मीडियन क्लास 15 से 20 के बीच में, बोलो 15 से 20 के बीच में मीडियन क्लास, 17.5 मीडियन उसी के बीच में होगा, ठीक है। ओके, तो L1 मिल गया, I भी मिल गया, I हो जाएगा 5, L1 हो जाएगा 15, ठीक है। फिर उसके बाद F भी मिल चुका है वैसे तो, CF बच्चों क्या होगा, ये X है और ये Y है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे हो जाएगा 3, 10, 10 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स प्लस वाई, 35 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये 35 प्लस एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 50, एम आई राइट। फटाफट से बताओ, 35 प्लस एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 50, करेक्ट, बोलो यस और नो। यस, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, L1 प्लस n/2 यानी कि 50/2 25 माइनस CF बच्चों 10 प्लस एक्स है, ये देखो सारे बच्चे बताओ, पिछला वाला CF लू ना, पिछला वाला CF लू ना, जो मेरी मीडियन क्लास है, जो मेरी मीडियन क्लास है उसका पिछला वाला CF लिया मैंने, माइनस CF अपॉन F, मेरा वाला F यानी कि 20 इंटू I5 है, और इसकी वैल्यू देके रखी है 17.5, इसकी वैल्यू देके रखी है 17.5। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 माइनस 15, तो ये हो गया 2.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 माइनस 10 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और 5 वन जा 5, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 10,
तो x इज इक्वल टू आ गया 5। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 5। चलो डन। तो 5 एंड 10 बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी आंसर बता दिया था, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आई थिंक डन, करेक्ट। जिसको नोट करना है इसको नोट कर लेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारा हो चुका है और इसी के साथ हमारा मीडियन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वी आर डन विद द मीडियन। नाउ वी विल शिफ्ट टू पार्टीशन वैल्यूज, जो कि मीडियन का ही भाई है। चलो डन। ओके भैया डन। चलो बच्चों नेक्स्ट, ग्राफिक लोकेशन ऑफ मीडियन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्जाम है। तो वैसे तो ये क्वेश्चंस मैं हटा दूंगा क्वेश्चन बैंक से, ग्राफिक लोकेशन ऑफ मीडियन। लेकिन मैं ये बता दूं एग्जाम में आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हमें मीडियन निकालना होता है और उसके लिए हमको ग्राफ यूज करना होता है, तो उस ग्राफ का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है बच्चों ऑगीव। क्या नाम होता है सारे बच्चे बताओ? लेस देन मोर देन ग्राफ बोलते हैं उसको, उसका नाम होता है ऑगीव। बोलो। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑगीव। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ टू फाइंड मीडियन यूजिंग ग्राफ, यू विल से ऑगीव। ठीक है, तो बस ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन कैसे करते हैं? ऑगीव से करते हैं। ठीक है बच्चों डन। इसके बाद बच्चों आ जाओ पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज क्या होती है? सारे बच्चे बताओ। मीडियन जो है वो एक पोजिशनल एवरेज है, बोलो यस और नो। मतलब उसको पूरे डेटा से कोई लेना देना नहीं है। वो बोलता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, बीच में जो सेंटर वैल्यू है वही मेरे लिए एवरेज है। करेक्ट। मीडियन का ये मानना, मीडियन का बिलीफ सिस्टम इसी पे वर्क करता है। मीडियम का बिलीफ सिस्टम इसी पे वर्क करता है, बोलो यस और नो। मीन का बिलीफ सिस्टम किस पे वर्क करता था? कि पूरा डेटा कंसिडर करो, उसका एवरेज लो। दैट इज मीन का बिलीफ सिस्टम। मीडियन बोलता है पोजिशनल एवरेज, सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, बीच वाला ले लो, सेंटर वाला, दैट इज माई एवरेज। करेक्ट। ओके, अब बच्चों जो मीडियन होता है उसी से डिराइव्ड होती है कुछ पार्टीशन वैल्यूज। मीडियन सारे बच्चे बताओ पोजीशन पे बेस्ड है, बोलो यस। सारे बच्चे बोलो हाँ, मीडियन इज बेस्ड ऑन पोजीशन। तो मीडियन के जैसे ही कुछ और भी वैल्यूज निकाली जाती है जो कि पोजीशन पे बेस्ड होती है, और उन्हीं में से कुछ वैल्यूज आपको एग्जाम में शायद पूछी जा सकती है। तो मीडियन के जैसे बच्चों, जैसे मीडियन क्या करता है सारे बच्चे बताओ? मीडियन क्या करता है? डिवाइड कर देता है होल डेटा इनटू टू पार्ट्स, बोलो यस और नो। मीडियन क्या करता है? सेंटर की वैल्यू बता देता है पोजीशन वाइज। पोजीशन वाइज मतलब ये लाइन से सब लोग खड़े असेंडिंग ऑर्डर में, पोजीशन वाइज सेंटर वैल्यू ये है, पोजीशन वाइज सेंटर वैल्यू ये है, एक हिस्सा इधर का एक हिस्सा इधर का, बोलो यस और नो। मीडियन क्या करता है? पूरा डेटा आपका ये दिया हुआ है, सेंटर की वैल्यू बता देता है ये है, दो हिस्सों में पूरे डेटा को बांट देता है। यस और नो बच्चों, फटाफट से बताओ। मीडियन पूरे डेटा को दो हिस्सों में बांट देते हैं। करेक्ट। बोलो। सेंटर वाली पोजीशन वाइज सेंटर की वैल्यू बता देता है। यानी कि अगर आप उस बंदे को देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके राइट साइड 50% है, इसके लेफ्ट साइड 50% है, 50-50% मीडियन कर देता है, दो हिस्सों में बांट देता है। ये मीडियन का काम है। ठीक है, अब देखो बच्चों एक आता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल, अब मेरे को एक बात बताओ, क्वार्टाइल नाम सुन के कैसा साउंड कर रहा है? क्वार्टर, क्वार्टाइल, क्वार्टर साउंड कर रहा है, क्वार्टर टाइप, राइट। तो क्वार्टाइल क्या करता है बच्चों? डिवाइड कर देता है होल डेटा को इनटू 4 पार्ट्स। तो क्वार्टाइल का काम क्या है? क्वार्टाइल का काम क्या है? पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में बांटना, पूरे डेटा को 4 टुकड़ों में बांटना है क्वार्टाइल का काम, 4 टुकड़ों में बांटना क्वार्टाइल का काम है। फिर आता है डिसाइल और फिर आता है परसेंटाइल।
तो डिसाइल मतलब बच्चों 10 डिवाइड कर देता है होल डेटा को इनटू 10 पार्ट्स, ये होता है डिसाइल का काम। और परसेंटाइल यानी कि परसेंटेज यानी कि 100, यानी कि ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है होल डेटा को इनटू 100 पार्ट्स। फटाफट से बताओ, समझ में आया? बस यही 4 है आपके सिलेबस में, इसमें से ये हमने पढ़ लिया और ये भी हमने पढ़ लिया है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे, पहले देख लो और बताओ समझ में आया? बोलो यस और नो। फटाफट से बताओ यस और नो। समझ में आया? क्वार्टाइल पूरे डेटा को 4 पार्ट में बांटता है, डिसाइल पूरे डेटा को 10 पार्ट में बांटता है और परसेंटाइल पूरे डेटा को 100 पार्ट्स में बांट देता है, जबकि मीडियन पूरे डेटा को सिर्फ 2 पार्ट में बांटता है। बोलो बच्चों डन? यस, तो मैं आगे प्रोसीड करूं? यस, चलो देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, इंडिविजुअल सीरीज क्या है फॉर्मूला? कहीं देखा देखा लग रहा है? फटाफट से बताओ। इंडिविजुअल सीरीज मीडियन n+1/2 आइटम। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां से ऐसे करूं और यहां पर भी लिख दूं तो तुमको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मैं इसको यहां ऐसे लिख दूं तो इसमें भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से बताओ, क्या हमने यही 3 फॉर्मूले पढ़े हैं मीडियन के, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस? हाँ ऑब्वियसली इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के केस में हमको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना होता है। इंडिविजुअल के केस में अगर आंसर पॉइंट में आ जाए, यानी 3.5 आ जाए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या कभी इंडिविजुअल सीरीज के केस में मीडियन का आंसर 0.5 के अलावा और कोई पॉइंट में आ सकता है? जैसे कि 0.3, 0.7, 0.9, 0.8, 0.4? फटाफट से बता दो एक बार, क्या और किसी पॉइंट में आंसर आ सकता है? जैसे देखो, कहाँ गया, क्या हमने कोई इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन किया है इसमें आंसर पॉइंट में आ रहा था? ये देखो ये वाला है ना, इसमें देखो आंसर 4.5 आ रहा था, तो जैसे यहाँ पर आंसर 4.5 आ रहा है, आई एम आस्किंग क्या यहाँ पर आंसर 4.4, 4.2, 4.7, 4.8 ऐसा कुछ आ सकता है कभी? सोचो जरा और बताओ मुझे, और अगर नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आ सकता, बताओ फटाफट से बताओ। नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भैया ये आप हमेशा, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो 2 से डिवाइड होता है, मीडियन का फॉर्मूला हमेशा 100%, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, ये तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है, ये तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है, तो मीडियन का फॉर्मूला हमेशा 2 से डिवाइड होगा। और बच्चों 2 से डिवाइड होने वाली कोई भी चीज या तो एक कंप्लीट नंबर आएगी या तो 0.5 आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। एम आई राइट? यस और नो? बोलो। अगर आप किसी कंप्लीट नंबर को, अगर आप किसी कंप्लीट नंबर को, किसी एक कंप्लीट नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो या तो आपको आंसर कंप्लीट नंबर ही मिलेगा या तो 0.5 ही मिलेगा, और कोई पॉइंट नहीं आ सकता। बोलो हाँ।
बोलो यस। यस भैया यस, ठीक है। चलो इसका मैं बाद में यूज करूंगा, इस एक्स्ट्रा ज्ञान का मैं बाद में यूज करूंगा। एनीवेज बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, आपको डेटा को दो हिस्सों में बांटना होता है, मीडियन में बोलो हाँ। बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। हाँ भैया, हमको मीडियन निकालते टाइम डेटा को दो हिस्सों में बांटना होता है। यस। तो मैंने कहा क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो डेटा को चार हिस्सों में बांट लो। अच्छा, ये बात है, हाँ। और भैया बाकी सब सेम ही रख लो, बाकी सब सेम ही रख लो। अच्छा भैया, ओ। मैंने कहा डिसाइल निकालना है तो एक काम करो, डेटा को 10 हिस्सों में बांट लो। डेटा को 10 हिस्सों में बांट लो। अच्छा, ये बात है, हाँ बिल्कुल यही बात है। मैंने कहा परसेंटाइल निकालना है, डेटा को 100 हिस्सों में बांट लो। ओ, ये बात है, हाँ यही बात है, और कोई बात नहीं है। बस, तो फॉर्मूला अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। फॉर्मूला यहां पर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। करेक्ट। बोलो यस और नो। जब 4 पार्ट्स पे बांटना है यानी क्वार्टाइल निकालना है तो डिवाइड बाय 4, डिसाइल निकालना है तो डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल निकालना है तो डिवाइड बाय 100। सिंपल। यस। अब देखो क्वेश्चन कर लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इनकम ऑफ 7 वर्कर्स, इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, देखो इज गिवन बिलो, कैलकुलेट Q1 D5 और Q3। ओके, तो Q1 D5 और Q3 निकालना है। Q1 का मतलब क्वार्टाइल 1, D5 का मतलब डिसाइल 5 और Q3 का मतलब क्वार्टाइल 3। सारे बच्चे बताओ, चार क्वार्टाइल निकल सकते हैं ना? बोलो, चार क्वार्टाइल निकल सकते हैं ना? बोलो यस और नो। क्योंकि डेटा चार हिस्से में बंटता है। Q4 का भी क्वेश्चन निकालने बोलेगा नहीं। क्यों नहीं निकालने बोलेगा? क्योंकि Q4 अगर आप निकालोगे तो 4 और 4 छोड़ो, बाद में बताते हैं। एनीवेज, सारे बच्चे बताओ, क्या डेटा ऑलरेडी हमारे लिए एक काम करके दिया है? दैट इज, क्या ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है? फटाफट से बता दो, क्या ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है? यस। तो पहला काम हो गया। अब बच्चों निकालना है Q1। Q1 का मतलब क्वार्टाइल 1, इंडिविजुअल सीरीज है तो n+1 बाय फोर्थ आइटम। अब सुनो ध्यान से, यहां पर आपको Q1 लिखा हुआ है, यहां D5 लिखा हुआ है, यहां पर Q3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि ये जो आप फॉर्मूला लगाते हो, उसमें जो आपको जो वैल्यू निकालने के लिए बोली जाती है, उसको यहां पर बस मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे Q1 निकालने बोला तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही क्वेश्चन आपको Q3 भी निकालने बोला है तो सेम फॉर्मूले में बस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओ, इतना इतना आसान भैया? हाँ, इतना ही आसान कि सेम फॉर्मूले में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q1 निकालने बोला तो 1 मल्टीप्लाई सेम फॉर्मूले में, Q3 निकालने बोला तो 3 मल्टीप्लाई इन द सेम फॉर्मूला। एज सिंपल एज दैट। सारे बच्चे बताओ, n क्या है? 7 है, तो n7 लो और सॉल्व करो। तो ये हो गया सेकेंड आइटम। ये हो गया सिक्स्थ आइटम। तो जरा बताओ कि सेकेंड आइटम क्या है? सेकेंड आइटम है 1420। ओके। और सिक्स आइटम क्या है? 1 2 3 4 5 6 1490। तो ये आ गया आपका Q1 और Q3 का वैल्यू। अब बताओ, क्या ये आसान है बच्चों? फटाफट से बताओ, क्या ये वेरी वेरी इजी है बच्चों? वेरी वेरी इजी इट इज।
अब देखो नेक्स्ट, D5 निकाल लो बच्चों। D5 यानी कि डिसाइल 5। डिसाइल 5 दक्ष मैं बताऊंगा, कंटिन्यूस सीरीज आने दो एक बार, मैं बताऊंगा, ठीक है। डिसाइल 5 बच्चों, डिसाइल 5। तो डिसाइल मतलब क्या मैं ले लूं, n+1/10, फटाफट से बताओ। अब बच्चों डिसाइल 5 कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। एक बार बता दो क्या मैं सही कर रहा हूं, फटाफट से एक बार बता दो क्या मैं एब्सोल्युटली सही कर रहा हूं। n+1/10 ले लिया मैंने क्योंकि डिसाइल बोला था, और 5 बोला है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिसाइल 5 कहा है तो पूरे फॉर्मूला को 5 से मल्टीप्लाई। ओके, तो बच्चों ये हो गया 7+1/10 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 8/10 इंटू 5। फोर्थ आइटम बच्चों, फोर्थ आइटम, और फोर्थ आइटम क्या है हमारा, 1 2 3 4, गेट ऑन द डेंस फ्लोर। 1450 आंसर, फटाफट से बताओ डन है, बोलो यस और नो। समझ में आया पार्टीशन वैल्यू, यस। चलो D3 निकालो, बताओ कितना आ रहा है D3। D3 बताओ कितना आ रहा है। अरे तुम लोग को आंसर बताना है, तुम लोग 2.4 बता रहे हो। 7+1/10 इंटू 3, 24/20, 2.4। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड बच्चों, ये तो 2.4 आइटम बोल रहा है, बोलो दिक्कत है कि नहीं है। 2.4 आइटम, तो क्या सेकंड और थर्ड का एवरेज ले लूं, सारे बच्चे बताओ। तो क्या सेकंड आइटम और थर्ड आइटम का एवरेज ले लूं क्या, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम का एवरेज ले लूं क्या। नहीं भैया नहीं, क्यों, क्योंकि 2.5 थोड़ी है, 2.4 है, बोलो यस और नो, एक बार बता दो यस और नो। एवरेज नहीं ले सकते, सेकंड और थर्ड का एवरेज नहीं ले सकते, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम का एवरेज नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 2.5 नहीं 2.4 है। तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए। अब इसमें बच्चों एक बात बताओ, 0.4 को हटाओ, 2 तो है ना हमारे पास, सेकेंड आइटम तो आ रहा है ना। अच्छा बताओ, सेकेंड आइटम से थोड़ा कुछ ज्यादा ही आएगा ना, हमारा क्वाल्टाइल डिसाइल 3 सेकेंड आइटम से कुछ ज्यादा ही है ना, फटाफट से बता दो एक बार। ये देखो, ये हमारा सेकेंड आइटम है 1420, और ये है 1440, ये सेकेंड आइटम, ये थर्ड आइटम। सारे बच्चे बताओ 2.4, यानी मेरा यहां पर ये आ रहा है आंसर, फटाफट से बताओ मेरा आंसर कुछ यहां पर आ रहा है, एक बार बता दो सारे बच्चे, एक बार बता दो सारे बच्चे, मेरा आंसर यहां पर आ रहा है ना 2.4, बोलो यस और नो। 2.4 मतलब 1420 प्लस समथिंग, प्लस समथिंग, बोलो यस और नो। 1420 प्लस समथिंग, प्लस समथिंग, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1420 प्लस, अब वो समथिंग क्या है बच्चों, सारे बच्चे बताओ यहां से यहां तक का कितना किलोमीटर का डिफरेंस है, फटाफट से बता दो। मान लो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, रोड ट्रिप पे गया हूं, मान लो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, रोड ट्रिप पे गया हूं, एक ही बात है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है जरा बताओगे, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है।
जरा बताओगे? 20 किलोमीटर, वेरी वेरी गुड भैया, 20 किलोमीटर। अब ये बताओ इस 20 किलोमीटर का कितना पोर्शन मेरे को चाहिए है अपने आंसर में? इस 20 किलोमीटर का कितना पोर्शन मेरे को चाहिए अपने आंसर में? यहां से यहां तक का पोर्शन, यानी कि 0.4 पोर्शन। बोलो यस और नो। यहां से यहां तक जो मैंने ट्रैवलिंग की वो है 0.4। बोलो यस और नो। यहां से यहां तक जो मैंने ट्रैवलिंग की, यहां से यहां तक जो मैंने ट्रैवल की वो 0.4 है ना, ऑफ द टोटल डिस्टेंस। सारे बच्चे एक बार बता दो, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक है 20 किलोमीटर, यहां से वहां तक टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, पर मुझे सिर्फ ये 0.4 एरिया जो है वो एरिया चाहिए। तो इस 20 किलोमीटर का 0.4 निकालो ना, बताओ ना कितना आ रहा है। सारे बच्चे बताओ, ये यहां से यहां तक 20 किलोमीटर का 0.4 हिस्सा कितना आ रहा है? यहां से यहां तक 20 किलोमीटर का 0.6 हिस्सा है। बोलो यही आ रहा है? सारे बच्चे बता दो एक बार, क्या यही आ रहा है? 20 किलोमीटर है यहां से वहां तक का डिस्टेंस, पूरा 20 किलोमीटर यहां से वहां तक का डिस्टेंस है। ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का हिस्सा है 0.4, यहां से यहां तक का हिस्सा है 0.4, और यहां और फिर यहां से यहां तक वही 0.6 बचा हुआ, 0.6 उधर है। 40 + 60 हो गया ना 100%, है ना? तो मेरे को बस यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, मेरे को यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, जो कि है बच्चों 20 किलोमीटर का 0.4 हिस्सा, 40% हिस्सा। 0.4 मतलब 40%, 0.6 मतलब 60%, टोटल 100%। मेरे को बस 0.4 हिस्सा चाहिए, जो कि 8 किलोमीटर है। तो सारे बच्चे बताओ, यहां से मैं ट्रैवल करते करते 8 किलोमीटर और आगे आ गया। बोलो यस और नो। सारे बच्चे बताओ यस और नो। यहां से मैं ट्रैवल करते करते 8 किलोमीटर और आगे आ गया, 8 किलोमीटर और आगे आ गया। तो मेरा आंसर हो नहीं जाएगा 1420 + 8, 1428। बोलो यस और नो। एब्सोल्यूट कॉमन सेंस, एक बार बता दो, इज इट एब्सोल्यूटली अ कॉमन सेंस थिंग? इसका बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं, मैं बोलता हूं क्यों याद कर रहे हो फॉर्मूला? कॉमन सेंस है भाई, भाई साहब कॉमन सेंस है। आपको 2 नहीं चाहिए, 2.4 चाहिए, अरे 0.4 आगे बढ़ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? अपने को क्या, अपने को तो बस आंसर लाना है। सारे बच्चे बताओ, क्या ये सबको समझ में आया? आया क्या समझ में? यस। अब मनीष पूछ रहा है भैया कौन सा फॉर्मूला? तो बेटा मनीष, फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि अगर तुम्हारा आंसर आता है 2.4, तो सेकंड आइटम प्लस 0.4 इंटू थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम, दिस इज योर फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देख लो फॉर्मूला, और मैंने जो कॉमन सेंस बताया है दोनों सेम है। ध्यान से जो ऑफिशियल फॉर्मूला है वो भी देख लो, और मैंने जो कॉमन सेंस बताया वो देख लो, दोनों सेम ही है। सेकेंड आइटम ले लो, उसमें प्लस कर दो 0.4 ऑफ थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, यानी 1440 माइनस 1420। करेक्ट? बोलो बच्चों यस और नो। अच्छा, अब वही 0.5 होता तो हाँ, इसलिए मैंने बोला था कि मैं इसको बाद में यूज करूंगा, आई विल यूज दिस लेटर। ये देखो बच्चों, अब तुमने देखा है जब भी 0.5 होता है वी सिंपली टेक एवरेज 4 और 5 का। बोलो हाँ, ऐसे ही कर रहे थे ना मीडियन में, मीडियन में ऐसे ही करते थे ना, 0.5 होता था, वी सिंपली टेक 4 और 5 का एवरेज, 4 का और 5 का एवरेज। रीजन बीइंग, जरा देखो ध्यान से, रीजन बीइंग ये देखो बच्चों, आपका फोर्थ आइटम यहाँ पर 4 ही है और फिफ्थ आइटम आपका 5 ही है। मेरा आंसर अगर आ रहा है 4.5, मेरा आंसर अगर 4.5 आ रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। फोर्थ आइटम तो मेरे को चाहिए, प्लस मेरे को 0.5 चाहिए ऑफ दिस 1 किलोमीटर। बोलो यस और नो। ये 1 किलोमीटर पूरा नहीं चाहिए मेरे को बस यहां से यहां तक का चाहिए। तो यहां से यहां तक इस 1 किलोमीटर का है 0.5। बोलो हाँ। यहां से यहां तक का मेरे को बस चाहिए
यानी कि मेरे को 0.5 और चाहिए ऑफ दिस होल 1 किलोमीटर, ऑफ दिस होल 1 किलोमीटर आई ओनली वांट 0.5। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ जाता है, यहां पर भी आंसर मेरा 4.5 ही आता है। तो चाहे तुम नॉर्मली निकालो, ये देखो, चाहे तुम नॉर्मली निकालो 4 + 5 डिवाइड बाय 2 4.5, चाहे तुम ऐसे निकालो, दोनों में आंसर सेम ही आता है। करेक्ट। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो दोनों जगह सेम ही फॉर्मूला यूज हो रहा था। बस यहां पर क्या होता है, 4.5 होने के कारण यू कैन सिंपली टेक एवरेज, मैथमेटिकली ये जस्टिफाई हो जाता है। मैथ्स के रास्ते से अगर तुम जाओ तो एक ही चीज को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, तो वो मल्टीपल तरीकों को ध्यान में रखते हुए यहां पर मैथमेटिकली ये चीज जस्टिफाइड है। फॉर्मूला यहां पर भी यही वाला लग रहा है, मीडियन के अंदर भी एवरेज नहीं होता फॉर्मूला। 4.5 में 4 और 5 का एवरेज ले लो, ये तो बना दिया गया है क्योंकि कन्वीनियंट है, पर एक्चुअल फॉर्मूला यही है मीडियन का भी, मीडियन का भी एक्चुअल फॉर्मूला यही है, बट मैथमेटिकली ये चीज भी जस्टिफाइड है, इसलिए ऐसा किया जाता है। देखो अगर मैं एक और एग्जांपल लेके समझाना चाहूँ विथ यूजिंग एन मीडियन, तो इधर देखो, ठीक है। तो अगर अब मैं इसका वो निकालूं, मीडियन निकालना है मेरे को, तो मैं ले लेता हूँ 6 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 7/2, दिस इज 3.5, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज, ठीक है, तो 9 10 ये हो गया 15, 15 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 7.5, ये आ गया मेरा मीडियन, ठीक है। अब मैं इसको उस वाले तरीके से निकालता हूँ जिस तरीके से मैंने बताया। तो बच्चों मेरा आंसर आ रहा है 3.5, यानी कि थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम के बीच वाला 3.5 है मेरा आंसर। थर्ड आइटम में मेरा 6 और फोर्थ आइटम में मेरा 9, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर। अच्छा मैं किलोमीटर इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है सुनने में, ज्यादा आसान लग रहा होगा समझने में, ठीक है। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मेरे को तो यहां आना है, मेरे को तो यहां पर आना है, तो मेरे को बस 3 किलोमीटर नहीं जाना है, मेरे को 3 किलोमीटर का आधा रास्ता 0.5 कवर करना है। बोलो यस और नो। 6 किलोमीटर तो कवर करना ही करना है, 6 किलोमीटर तो पक्का कवर करना है। बोलो हाँ, 6 किलोमीटर तो पक्का कवर करना है। फिर आगे की जो 3 किलोमीटर है उसका सिर्फ 0.5 कवर करना है, उसका सिर्फ 0.5 कवर करना है। तो थर्ड आइटम प्लस आगे के 3 किलोमीटर का 0.5, आगे के 3 किलोमीटर का 0.5, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 0.5 ऑफ 9 - 6, यानी कि 3 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5। अब खुद देख लो, चाहे तुम एवरेज से निकालो चाहे तुम इससे निकालो, आंसर सेम आ रहा है ना, क्योंकि कायदे से फॉर्मूला यही यूज होता है मीडियन में भी, मीडियन में भी यही फॉर्मूला यूज होता है। पर क्योंकि मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, नंबर गेम से जाओ, तो एवरेज इज जस्टिफाइड, एवरेज से भी वही आंसर मिलता है। तो इसीलिए मीडियन में सब लोग एवरेज एवरेज बोलने लग जाते हैं कि 3.5 है तो एवरेज ले लो, 4.5 है तो एवरेज ले लो, ठीक है। डन, फटाफट से बोलो डन, यस और नो। आगे सबको समझ में? ये देखो, अगर आपका आंसर 2.25 आ रहा है तो सेकेंड आइटम तो ले ही लो, क्योंकि 2.25 यानी सेकेंड आइटम प्लस समथिंग है, सेकेंड आइटम प्लस समथिंग है, सेकेंड आइटम प्लस समथिंग है, प्लस प्लस। व्हाट इज दैट समथिंग? समथिंग है जो आपका थर्ड आइटम है और सेकेंड आइटम है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, थर्ड आइटम और सेकेंड आइटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 0.25, उसका 0.25। बोलो यस और नो, सारे बच्चे बोलो यस और नो। डन है सबको? यस भैया यस। तो ये हमने निकालना है, यहाँ पर सीख लिया। D3 हमने निकाला 2.4, 2.4 का मतलब सेकेंड आइटम तो ले ही लो जो कि है 1420 प्लस 0.4 ले लो ऑफ थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, यू विल गेट 1428। डन। हाँ, क्वालिटाइड डिसाइल इज जस्ट टू एसर्टेन पोजीशंस, और मनीष ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलग अलग यूज केस हो सकते हैं, हमको निकालना सीखना है, हम वी आर जस्ट फॉलोइंग द पार्टीशन वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, इट्स जस्ट सिंपल दैट, मीडियन ही है ये।
मीडियन को बस और ज्यादा पार्टीशंस में कन्वर्ट किया जाए तो इट विल बिकम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, लाइक दिस। चलो बच्चों कैलकुलेट करो Q1, Q3, D7 और P85 इस डेटा का यूज करके निकालो। ओके चलो लेट्स फाइंड इट आउट। ये डेटा तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है तो उसकी तो हमें टेंशन ही नहीं लेनी। 400, 430, 460, 500, 580, 600, 650, 720। ओके चलो देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट Q1 एंड Q3। Q1, Q3, देन D7 और P85। लेट्स सी। सबसे पहले बच्चों क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 1 मतलब सिंपल शब्दों में 1 मल्टीप्लाई करना है आपको n+1 यानी 8+1 बाय फोर्थ आइटम। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम यानी कि 2.25 आइटम। तो सेकेंड आइटम तो पक्का ले लो, प्लस थर्ड आइटम और सेकेंड आइटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 0.25 ले लो। थर्ड आइटम और सेकेंड आइटम के बीच का जो डिस्टेंस कवर है उसका 0.25 ले लो। तो 460 माइनस 430 इंटू 0.25 प्लस 430, तो यू विल गेट 437.5। बोलो यस और नो। 437.5। नेक्स्ट Q3। तो Q3 बच्चों बस 3 मल्टीप्लाई कर दो इसी फॉर्मूला में 8+1/4 में, तो ये हो जाएगा 6.75 आइटम। तो अब 6 तो पूरा ही ले लो, 6 पूरा ले लो प्लस 0.75 ले लो 7 और 6 के बीच के डिस्टेंस का। 7 और 6 के बीच में जो डिस्टेंस है उसका सिर्फ 0.75 ले लो, तो हो जाएगा 50 इंटू 0.75 प्लस 600, यू विल गेट 637.5। बोलो यस और नो। 637.5 बोलो यस और नो। Q3 आया सबका 637.5। ओके इसके बाद है डिसाइल 7। डिसाइल 7 यानी कि 7 इंटू n+1/10, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8+1/10, 6.3 आइटम। तो इसका मतलब 6th आइटम तो पूरा ले लो प्लस 6 और 7 के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 0.3 ले लो, तो ये आ गया 615। बोलो यस और नो। 615। ओके फिर P85 यानी कि 85 इंटू n+1/100 परसेंटाइल निकालना है ना, तो 85 इंटू 8+1/100, 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 85, 7.65 आइटम। ठीक है ओके तो 7th आइटम तो ले ही लो प्लस 8th आइटम और 7th आइटम का जो डिस्टेंस है उसका 0.65 ले लो। 720 माइनस 650 इंटू 0.65 प्लस 650, तो यू विल गेट 695.5। बोलो डन। तो ये हमने निकाल लिया Q1, Q3, D7 और P85। जिसको नहीं बना होगा नोट करो फास्ट। हाँ ठीक है सौम्यदीप ओके।
ओके चलो डिस्क्रीट सीरीज में बच्चों सेम वैसी करना है जैसे मीडियन में कर रहे थे, अगेन बस फॉर्मूला ही चेंज है, बाय 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमको Q1 और Q3 निकालने बोला है। ठीक है, तो n+1/4 TF निकाल लो, 4 12, ठीक है 12 और ये हो गया 22, तो ये हो गया 21, ये हो गया 27, 28 29 30 31। ठीक है, तो 31 प्लस 1 n+1 ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 4 यू विल गेट 8। 8 किसके अंदर में आ रहा है बच्चों? इन दोनों के बीच में आ रहा है, बड़ा वाला लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ा वाला लेंगे तो 8 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि आपका Q1 का वैल्यू हो गया 30। बोलो यस और नो, बोलो बच्चों यस और नो। फिर n+1/4 जो आपने ऑब्वियसली 8 निकाला है इंटू 3 कर दो, Q3 के लिए 24 आ रहा है, तो 24 इसके अंडर में आ रहा है, 24 इसके अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो 50 हो गया Q3। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। बोलो क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 28 तुम लोग सॉल्व कर लो, बस एज सिंपल एज दैट। डिस्क्रीट में तो इतना ही आसान है चीजें, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन भी इतना ही आसान था, ये भी इतना ही आसान है। चलो फटाफट से बताओ इसका क्या आंसर आएगा। Q1 निकालो, Q3 निकालो, D4 निकालो और P75 निकालो। ओके, Q1 यानी n+1/4 यू विल गेट 15। 15 किसके अंडर में आ रहा है? इसके अंडर में आ रहा है, तो 15 आंसर आ गया Q1। 15 इसके अंडर में आ रहा है, तो 15 आ गया आंसर फॉर Q1। ओके, Q3 इंटू 3 करोगे 45 आ जाएगा, 45 इसके अंडर में आ रहा है, Q3 आ जाएगा 16। D4 यानी कि डिसाइल, तो डिसाइल 59+1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, तो ये आ गया 24। 24 इसके अंडर में आ रहा है, यानी कि हो गया 15 डिसाइल 4, और P75 यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75, ये आ रहा है 45 इसके अंडर में, यानी कि हो गया 16। 15 16 15 16 15 16 15 16। ईशा एब्सोल्युटली सेम है जो हम लोग कर रहे थे मीडियन में। ईशा मीडियन आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। ईशा क्या आपको डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालना आता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, n+1/2 का फॉर्मूला लगाते हैं, जिन दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा होता है उसमें से बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो x लिखा होता है वो मीडियन होता है। यस और नो ईशा? पिछली क्लास में हमने किया, इस क्लास में हमने रिवीजन भी किया। अब बताओ n+1/2 के जगह n+1/4 लिखना है और बाकी सारा प्रोसेस सेम है, तो दिक्कत कहां पर आ रही है ये बताओ मेरे को। एक्चुअली बताओ कहां दिक्कत आ रही है, तो मैं डाउट क्लियर करूंगा। मेरे को बस ये जानना है, n+1/2 की जगह n+1/4 कर दी है, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही चल रही है जैसे पहले थी। वेयर इज द प्रॉब्लम? चलो सॉल्व करो इसको। हो गया, बन गया? बताओ ईशा, आ गया आंसर? ईशा आ गया आंसर? सोनम नहीं आया ये वाला आंसर? 15 16 15 16। इधर देखो, x f 12 13 14 15 16 17, 2 3 9 21 11, 2 3 9 21 11 और 13। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ही पड़ती है पार्टीशन वैल्यूज के क्वेश्चन में, मीडियन और पार्टीशन वैल्यू के क्वेश्चंस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो चाहिए। 2 5 कब चाहिए वैसे? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के केस में बस चाहिए ना। 9 5 14, 14 + 21 35 + 11
46 प्लस 13 59। ओके, सबसे पहले निकालना है Q1, n प्लस 1/4, 59 प्लस 1/4, तो हमको मिल जाएगा 15th आइटम। और 15th आइटम का मतलब कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आता है 15? कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आता है 15? 14 और 35 के बीच में आता है। तो जो बड़ा वाला है उसके सामने जो x की वैल्यू है वही आपका आंसर है, यानी कि ये मेरा 15 हो गया आंसर। बोलो समझ में आया? सोनम, ईशा, समझ में आया? 15th आइटम कहाँ किसके बीच में आ रहा है, कौन सी CF के बीच में आ रहा है? 14 से 35 के बीच में आ रहा है। तो 35 बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला, उसके सामने जो x की वैल्यू है वो आपका आंसर है। Q3 भी निकालने बोला गया है। फोर्टी फिफ्थ आइटम 45 किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है 45। तो जो बड़ा वाला है उसके सामने जो x की वैल्यू है वो आंसर हो गया आपका 16। बोलो समझ में आया? 45, 35 और 46 के बीच में आ रहा है, तो जो बड़ा वाला है उसके सामने जो x की वैल्यू है वो आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद है D4 और P75। D4 यानी कि n प्लस 1/10 इंटू 4, तो 4 60 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, तो ये आ गया बच्चों 24th आइटम। 24th आइटम, 24 किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जो बड़ा वाला है उसके सामने वाली वैल्यू ले लो, यानी कि 15 आंसर। P75, P75 ये 75 n प्लस 1/100, 59 प्लस 1/100, 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 75, ये आ गया 45 आइटम। 45th आइटम किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये बड़ा वाला ले लो, उसके सामने वाली वैल्यू आपका आंसर है, यानी कि 16 आंसर है। बताओ सोनम और ईशा समझ में आया? आ गया समझ में? अब देखो बच्चों, कंटिन्यूअस सीरीज में याद है हम लोगों का जो मीडियन क्लास आता है, उस मीडियन क्लास को लेके हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, L1 प्लस n/2 माइनस CF ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन F इंटू आई टू फाइंड आउट मीडियन। बोलो यस और नो। इज दिस फॉर्मूला व्हाट वी यूज टू फाइंड आउट मीडियन इन केस ऑफ क्लास इंटरवल क्वेश्चंस? फटाफट से बताओ। यस, अब सुनो, सेम 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 सेम, एवरीथिंग इज सेम। बस ये बता दो क्या ये हमारा चेंज हो रहा है इन केस ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल? बस ये बता दो क्या ये एक्चुअली चेंज हो रहा है? जब हम लोग क्वार्टाइल के क्वेश्चंस करते हैं तो ये n/4 हो जाएगा, जब हम डिसाइल के क्वेश्चन करते हैं तो ये n/10 हो जाएगा, और जब हम परसेंटाइल के क्वेश्चन करते हैं तो ये n/100 हो जाएगा। तो एक्चुअली फॉर्मूला में भी बस यही चेंज करना है, फॉर्मूला में भी बस यही चेंज करना है। तो मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा Q1 निकाल दो, तो मेक इट n/4, मेक इट n/4। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि एक काम करो, क्या निकाल दो? Q1 निकाल दो, मेक इट n/4। ठीक है, इस चीज को आपको चेंज करना है। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि D3 निकाल दो, तो मेक इट 3n/10, n/10 इंटू 3 ना। बोलो यस और नो। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा Q3 निकाल दो, तो मेक इट 3n/4। अगर आपसे क्वेश्चन कहे P75 निकाल दो, तो मेक इट 75n/100। मतलब सिंपल शब्दों में तुम लोग को बात समझ में आ गई? क्वेश्चन जो निकालने बोल रहा है वही जो पार्टीशन, वो जो आप निकालते हो, वैल्यू निकालते हो क्लास इंटरवल को पता लगाने के लिए, क्लास इंटरवल पता लगाने के लिए जो वैल्यू निकालते हो, उसी वैल्यू को वहां पे पुट कर देना है n/2 की जगह। n/2 को हटा दो, वहां से n/2 को हटा दो, और क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो वैल्यू वहां पर आ जाएगी। सिंपल सी बात है,
सिंपल सी बात है, वो n/2 को बस फॉर्मूले से हटाओ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। n/2 को फॉर्मूले से हटाओ और जो पूछ रहा है वो वैल्यू डाल दो। अगर Q1 पूछ रहा है तो n/4 डाल दो, अगर Q3 पूछ रहा है तो 3n/4 डाल दो, अगर D3 पूछ रहा है तो 3n/10 डाल दो, P75 पूछ रहा है तो 75n/100 डाल दो। एब्सोल्युटली समझ में आ गया कि फॉर्मूले में बस एक जगह चेंज हो रहा है, और ये चेंज एकदम एब्सोल्यूट कॉमन सेंस वाला चेंज है, याद भी नहीं करना पड़ेगा, राइट? याद भी नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो निकाल रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, उसी की तो वैल्यू लिखेंगे ना फॉर्मूला में, ठीक है? तो सिंपल सी बात है बच्चों। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालेंगे तो 80, 120, 220, 400, 550, 600, 670, 7 to the 14, 740, 800। Q1, Q3, D7 और P70, ये चार वैल्यू हम लोग को निकालनी है। अब ये बात तुम लोग को याद रखना है कि कंटिन्यूअस सीरीज के केस में फॉर्मूला 1 हटा देगा और n बाय हो जाएगा, n बाय हो जाएगा ना, फॉर्मूला n बाय हो जाएगा। तो Q1 यानी कि n/4 आइटम, तो n/4 आइटम मतलब 800/4, 200 आइटम। अब ये 200 किसके बीच में आ रहा है बच्चों? इन दोनों के बीच में आ रहा है। 200 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो जो बड़ा वाला है वो आप उसके सामने आपका बन गया मीडियन क्लास, ये बन गया आपका मीडियन क्लास। तो L1 प्लस n/2, या n/2 की जगह क्या आ जाएगा, n/4 आ जाएगा, n/2 की जगह n/4 माइनस CF ऑफ द प्रीवियस क्लास यानी कि 120 अपॉन F ऑफ द सेम क्लास इंटू I जो कि 5 है। तो ये हो गया आपका 200 माइनस 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 5 प्लस 30, तो आंसर आ गया 34। आंसर आ गया 34। फिर निकालोगे Q3, Q3 मतलब 3n/4, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 3, 600। ओके, तो 600 किन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 600, तो बड़े वाले के सामने वाला आपका मीडियन क्लास बन गया। L1 45 प्लस 3n/4, 3n/4 माइनस CF ऑफ द प्रीवियस क्लास अपॉन F ऑफ द सेम क्लास इंटू I, 600 माइनस 550 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 5 प्लस 45, तो ये आ रहा है 47.0833। बोलो हाँ, 47.0833। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, सारे बच्चे बताओ समझ में आ रहा है? फॉर्मूले में बस एक चेंज है, क्या? जो मीडियन क्लास निकालने के लिए यूज करते हो n/4 से रिप्लेस कर दो, सिंपल और एब्सोल्यूट कॉमन सेंस वाली चीज है ये। D7 यानी कि 7n/10, 800/10 इंटू 7, 560। 560 किसके बीच में आ रहा है देखो, 560 आ रहा है इन दोनों के बीच में, यानी कि ये हो गया आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्यों बोल रहा हूं मैं, पार्टीशन वैल्यू क्लास। तो 45 प्लस 7n/10 माइनस CF ऑफ द प्रीवियस क्लास अपॉन F ऑफ द सेम क्लास इंटू I,
560 माइनस 550 डिवाइड बाय 120 इंटू 5 प्लस 45 45.416 राउंड ऑफ करोगे तो ठीक है। बोलो यस और नो। यस ओके। फिर इसके बाद है बच्चों P70, तो 70 इंटू 800 बाय 100, ये तो 560 आ रहा है, सेम ही आ जाएगा आंसर। सेम आंसर आ जाएगा ठीक है। तो फटाफट से बताओ ये समझ में आया सबको, नोट करो इसको। ओके तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क में जा रहा है ठीक है। दिस क्वेश्चन इज इन होमवर्क। बोलो इसमें आपको Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, D5 निकालना है और PAT निकालना है। या तो मैं अभी कहूंगा अभी निकालो, तुरंत तुरंत निकालना चाहिए। होमवर्क क्या होता है, तुरंत निकाल लेना चाहिए ठीक है। तुरंत निकाल लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए आंसर कि हाँ हमारा बन रहा है कि नहीं, हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है। इमीडिएटली यू हैव टू फाइंड इट आउट। बना लो, अभी बना लो तुरंत। ओके चलो, तो जिसका आंसर आ गया है वेरी वेरी गुड। जिसका आंसर अभी नहीं आया है मैच करके देखना एक बार बना के आराम आराम से घर में। अभी वो फ्लुएंसी आई नहीं होगी, बस याद रखना L1 प्लस वो n/2 जो हम लोग लेते हैं उसके जगह ही वैल्यूज चेंज होते जाएगी ठीक है। जैसे यहां पर आ जाएगा n/4, यहां पर आ जाएगा 3n/4, यहां पर आ जाएगा 5n/10 और यहां पर आ जाएगा 80n/100। तो वो वैल्यूज बस चेंज होती जाएगी, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। CF से आपको चेक करके वो क्लास इंटरवल निकाल लेना जो वहां पर फंस रहा हो ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा मीडियन और पार्टीशन वैल्यू वाला टॉपिक भी होता है समाप्त। इसके बाद हम लोग करेंगे मोड, और वही चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा मोड, और देन वी विल शिफ्ट टू द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में एक्चुअली आते हैं, दैट इज योर MCQs वगैरह और बाकी के और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। पर मेन कॉन्सेप्ट्स में तीसरा आपका मोड है, और उसके बाद फिर आपका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।